अगर आप चाहती हैं कि ईद पर आपके चेहरे के साथ साथ आपके बाल भी नर्म और मुलायम, चमकदार, सीधे और खूबसूरत नजर आएं, तो अलसी और इन मोतियों जैसे सफ़ेद गोल दानों के साथ ग्लिसरीन मिक्स करें और ये कंडीशनर घर पे तैयार करें जो आपको इंस्टेंट रिजल्ट्स देगा। आपके फ्रिजी हेयर, कर्ली हेयर, बेरौनक खुश्क रूखे बालों को नर्म और मुलायम, सीधा और खूबसूरत बना देगा। ये कंडीशनर आपको इंस्टेंट रिजल्ट्स देगा। इसके इस्तेमाल के बाद इंशाल्लाह आपको कोई आयरन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपके बालों में एक जान आ जाएगी और चमक आ जाएगी। ये बिल्कुल नेचुरल चीज़ों से बना हुआ कंडीशनर है जिसे आप इंस्टेंट बना के फौरी रिजल्ट्स लेने के लिए यूज़ भी कर सकते हो। शुरू करते हैं इस कंडीशनर को बनाना, लेकिन हमेशा की तरह एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आपने लाइक, शेयर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की ईद स्पेशल वीडियो है बालों के लिए, जिसके लिए आपने 1 से 2 चम्मच अलसी के बीज ले लेने हैं। अलसी आप सभी जानते हैं कि बालों को नर्म और मुलायम बनाने के लिए, सीधा बनाने के लिए, उनके कर्ल ख़त्म करने के लिए कितनी ज़बरदस्त है और बालों में एक शाइन लेके आती है। इसके बाद जो अगली ज़बरदस्त चीज़ इसमें डाली है हमने, ये भी हर किचन में मौजूद होती है और ये है जी सागूदाना। जी हाँ, मोतियों जैसा ये सागूदाना खाने में तो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है ही, लेकिन ये हमारे बालों के लिए, स्किन के लिए भी बहुत ही कमाल की चीज़ है। राइस तो हमेशा स्किन और बालों के लिए आपने सुना होगा, लेकिन शायद साबूदाना आपने बहुत कम सुना हो। ये राइस जैसे ही फ़ायदे देता है हमारी स्किन को भी, बालों को भी। स्किन के लिए भी एंटी एजिंग है और रिंकल्स को ख़त्म करता है। इसी तरह ये बालों के कर्ल ख़त्म करता है, फ्रिजीनेस को ख़त्म करता है, बालों को सॉफ्ट, सीधा और चमकदार बना देता है। तो 2 चम्मच ही मैंने इसमें साबूदाना ले लिया है। अलसी और साबूदाना को पैन में डाल लेना है और साथ ही आपने 1 गिलास भर के इसमें पानी का शामिल कर देना। और अब इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून राइस फ्लोर, यानी कि चावल का आटा। चावल का आटा डालें या फिर 1 चम्मच चावल ही डाल लें। तो मैं यहाँ पे चावल का आटा यूज़ कर रही हूँ और चावल का आटा डालने के बाद अच्छी तरह से इसकी मिक्सिंग कर लेनी है ताकि इसके जो लम्स हैं वो पानी में डिज़ोल्व हो जाए। और इसके बाद इसको बॉईल कर लेना है जब तक कि ये गाढ़ा जेल ना तैयार हो जाए। तो इसे बॉईल होने देते हैं। और यहाँ पे आपसे ये कहना चाहूँगी कि अगर आप शैम्पू या सोप मेकिंग कोर्स करना चाहती हैं, हर्बल शैम्पू, हर्बल सोप्स बनाना सीखना चाहती हैं, तो उसके लिए आप मुझसे इंस्टाग्राम पे रब्ता कर सकती हैं। शैम्पू की क्लासेस ईद के बाद स्टार्ट होने वाली हैं और सोप्स क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। इसके अलावा अगर आप तैयार हर्बल सोप और शैम्पू खरीदना चाहते हो, उसके लिए भी आप इंस्टाग्राम पे रब्ता कर सकती हैं। मैजिक एसिड वाइटनिंग के लिए एक ज़बरदस्त सोप है जिसके काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ मिल रहे हैं। इसी तरह कॉफ़ी सोप की भी बहुत ज़्यादा पसंद किया जा रहा है। आप भी चाहें तो हर किस्म के हर्बल सोप, जिसमें राइस सोप है, उपटन सोप है, एक्नी सोप है, नीम से बना हुआ, आप इनको ऑर्डर कर सकती हैं। तो इधर जी इन तीनों चीज़ों की जेल तैयार हो चुकी है। ये तीनों ही चीज़ें ऐसी हैं जो बॉईल करने के बाद अपनी जेल छोड़ देती हैं। अलसी है, साबूदाना है या राइस है, तो इन तीनों चीज़ों की बेहतरीन सी यहाँ पर जेल तैयार हो गई है। ठंड के बाद इसे आपने मलमल के बारीक कपड़े के साथ छान लेना है। अच्छी तरह से उसकी सारी जेल अलग कर लेनी है। अगर आपके बाल खुश्क, रूखे, फ्रिजी हो रहे हैं, बाल बेजान लग रहे हैं, उनमें रौनक नहीं लग रही, आप इसको आज ही बना लीजिए। आज भी आप इसको लगा सकती हैं, ईद के दिन भी आप इसको लगा सकती हैं। ये ऐसा नेचुरल कंडीशनर है जिसे आप बार बार भी यूज़ करें तो आपको इसका कोई साइड इफ़ेक्ट्स, कोई नुकसानात नहीं होंगे और बेहतरीन आपको इसके रिजल्ट्स मिलेंगे। आपके बालों में एक नई ज़िंदगी, चमक दमक और एक जान आ जाएगी। तो अच्छी तरह से निचोड़ लेने के बाद जी हमारे यहाँ पर काफ़ी गाढ़ा जेल तैयार हो चुका है। लेकिन अभी हमने इसमें कुछ और चीज़ें ऐड करनी है जो कि बालों की चमक को बहाल करने और उनको सीधा करने और उनकी ड्राइनेस को ख़त्म करने के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। तो इसके लिए यहाँ पे 1 चम्मच में नारियल का तेल यानी कि कोकोनट ऑयल डाल रही हूँ। तो 1 से 2 चम्मच डाल लीजिए और अब इसमें ग्लिसरीन शामिल कर लेंगे। ग्लिसरीन जितनी हमारी ड्राई स्किन को फ़ायदा देती है उतना ही हमारे बालों के लिए मुफीद। बालों की खुश्की को ख़त्म करती है, फ्रिजीनेस को ख़त्म करती है और बालों में एक शाइन लेके आती है। तो तकरीबन 2 चम्मच भर के मैंने इसमें ग्लिसरीन के शामिल कर लिए हैं। अच्छी तरह से इनकी मिक्सिंग कर लेंगे। अब मैं इसमें डाल रही हूँ प्रोपाइलीन ग्लाइकोल। अच्छा, ये ऑप्शनल है, अगर आपको अवेलेबल है तो आप इसको डाल लीजिए, अदरवाइज़ आप स्किप कर दीजिए। इसका फ़ायदा ये होता है कि ये बालों में मॉइस्चर को बरकरार रखता है और बालों में यानी कि नमी को बरकरार रखता है, ड्राइनेस नहीं होने देता और बाल नरम और मुलायम बनाता है। तो ये टोटली ऑप्शनल है, अगर अवेलेबल है तो आप इसको यूज़ कर लीजिए, अदरवाइज स्किप कर दीजिए।
तो अब यहाँ पे इसे मिक्सिंग कर लेंगे बहुत अच्छी तरह से। कॉफ़ी मिक्सर के साथ यहाँ इसे मैं मिक्स कर रही हूँ, और जितनी अच्छी मिक्सिंग होगी उतना ही ज़बरदस्त हमारा ये कंडीशनर तैयार हो जाएगा। अच्छा, अब आपने इसको ग्राइंड नहीं करना है मिक्स करने के लिए। जैसे आप इसे ग्राइंड करेंगी ये जेल बिल्कुल पतली हो जाएगी, लिक्विड फॉर्म में आ जाएगी। तो अब लास्ट में इसमें फ्रेगरेंस के लिए मैं डाल रही हूँ रोज़मेरी ऑयल के 10 ड्रॉप्स। इससे हमारा जो कंडीशनर है इसकी फ्रेगरेंस, इसकी खुशबू बहुत अच्छी हो जाएगी और ऐसा लगेगा जैसे हम कोई मार्केट का कंडीशनर यूज़ कर रहे हैं। तो अब इसके अच्छी तरह से मिक्सिंग कर लेने के बाद अब लास्ट में मैं इसमें प्रिजर्वेटिव ऐड कर रही हूँ। आप चाहें तो प्रिजर्वेटिव ऐड कर सकती हैं अगर आप इसको लॉन्ग टाइम स्टोर करना चाहती हैं, फ्रिज के बगैर रखना चाहती हैं। और अगर आप के पास प्रिजर्वेटिव नहीं है तो फिर आप इसे फ्रिज में स्टोर कर सकती हैं। 1 हफ्ते से लेकर 10 दिन तक ये बिल्कुल सही रहेगा। तो 5 से 8 ड्रॉप्स मैंने इसमें फेनॉक्सी एथेनॉल प्रिजर्वेटिव के डाल लिए हैं। अच्छी तरह से इसके मिक्सिंग कर लीजिए और बस हमारा बेहतरीन होममेड कंडीशनर तैयार हो गया है। अच्छा, अगर आप चाहती हैं कि इसे थोड़ा सा मार्केट वाला लुक दें तो फिर आप ग्लिसरीन में ज़ैंथन गम मिक्स करके या फिर जैगवार पाउडर, जिसको ग्वार गम भी कहते हैं, वो मिक्स करके आप इसमें डाल लीजिए तो ये काफ़ी ज़्यादा थिक हो जाएगा। तो अब आपने इसे किसी भी एयर टाइट कंटेनर में डाल के स्टोर कर लेना है। लगाने का तरीका ये है कि इसे आपने अपने साफ़ धुले हुए बालों में लगा लेना है अच्छी तरह से, और टॉवल लपेट लेना है 10 मिनट्स के लिए। उसके बाद अपने बालों को विदाउट शैम्पू लीजिए, आपने साफ बालों में लगाना है। इसके लगाने के बाद आपको शैम्पू नहीं करना। और इसके अलावा ये कि अगर आप इसे अपने बालों में लगाएं और उसके बाद बहुत खींच के बहुत टाइट कॉम करें तो उसे भी आपके बाल सीधे होंगे, खुश्क और रूखे जो कर्ल्स होते हैं वो ख़त्म होंगे, बाल फूले फूले से लगते हैं वो सही हो जाएंगे और बालों में चमक आएगी, बाल सीधे और खूबसूरत लगेंगे।